मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि औरत से सिर्फ मर्द ही हम बिस्तरी कर सकता है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग है। जिन्नात कैसे एक औरत से हम बिस्तरी करते हैं, और जब ये औरत से हम बिस्तरी करते हैं तो उस वक्त औरत को क्या महसूस होता है। हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अजीज नाजरीन, सबसे पहले आप ये जानिए कि जिन्नात किसे कहते हैं। जिन्नात अल्लाह ताला की एक मखलूक है और तमाम इंसानियत इनकी हकीकत को मानती है। जिन के मायने छुपा हुआ यानी गायब होना है। इनमें से बाज जिन्नात मुसलमान भी होते हैं और बाज काफिर भी होते हैं। जिन्नात इंसानों की तरह जन्नत में भी जाएंगे और दोज़ख में भी, और क़यामत के दिन हिसाब किताब भी देंगे। कुरान मजीद में पूरी एक सूरत जिसका नाम अल जिन है, इसका मुताला फरमाते हुए जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी अख्तियार करें। नाजरीन, इसी तरह दूसरी सूरत में फरमाया, और जिन्नात को इससे पहले कि वो गर्म हुए थे पैदा कर चुके थे, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किए गए थे। और जिन्नात को खालिस आग से अल्लाह ताला ने पैदा किया है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको जिन व अंस और हर सुर्ख व सियाह की तरफ माबूस किया गया है। तमाम मुसलमानों का इत्तफाक है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुस्सत जिन्नो अंस की तरफ हुई है। जिन्नात में से बाज मुसलमान भी होते हैं और बाज काफिर होते हैं, और ये कि हम में से बाज फरमा बरदार भी हैं और हम में से बाज नाफरमान भी हैं। बाज दफा इंसान जिन्नात पर गलबा पा लेते हैं और बाज औकात जिन्नात इंसानों पर गलबा पा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्नात हकीकत है और तमाम मज़ाहिब इनकी हकीकत को मानते हैं। हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुसलमान सब के सब इनकी हकीकत को मानते हैं। आजकल ऐसी बातें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती हैं कि जिन औरतों मर्दों पर आशिक हो जाते हैं, तो कभी जिन मर्द औरतों पर आशिक हो जाते हैं, और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। बाज अलामात ऐसी भी होती हैं कि जिन के जाहिर होने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी अलामात जाहिर होने पर जिन्नात ही का असर होगा, बल्कि ये अलामात बाज़ औक़ात किसी नफ्सियाती बीमारी की वजह से जाहिर हो सकती हैं। अलबत्ता इस बात से भी इनकार नहीं कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से तफसीलन बताऊंगा और जिन्नात के हवाले से दिलचस्प हकाइक भी बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आम मुशाहिदा ये है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि औरतें कमजोर अकीदे की मालिक होती हैं। कम तालीम और कम फहम रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और मुख्तलिफ बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसकी एक और वजह यह भी है कि औरतें तुबहम परस्त होती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में तबहम परस्ती ज्यादा पाई जाती है, और एक और वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमजोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज्यादा तंग करते हैं। नाजरीन, यूं तो जिन्नात कई इक़साम के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म एक ऐसी भी है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, जिसे हमारे माशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी मुसल्लत होते हैं या खुद भी इंसानों पर मुसल्लत हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार ख़वातीन होती हैं, जिसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम न करना, छत पर खुले बार छोड़कर ज्यादा देर बैठना, इन वजूहात की बुनियाद पर ये जिन्नात खुद मुसल्लत हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से मुसल्लत किए जाते हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन ख़वातीन से हम बिस्तरी भी करते हैं, जिसमें अक्सर ख़वातीन ख्वाब में खुद से जना होते हुए देखती हैं। प्यारे दोस्तों, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, कजन्स की शक्ल में, या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को देखती हैं। ऐसी ख़वातीन के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ते हैं, खास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर, कभी जिस्म पर नाखून के निशानात भी पाए जाते हैं।
कुछ को ऐसा महसूस होता है कि इनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए इनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शोहर से नफरत करना, इसका छूना पसंद न करना, बच्चों का छूना ना पसंद करना, शोहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना, इसके अलावा भी बहुत सी अलामात और बहुत से मसाइल होते हैं। याद रहे कि जिन्नात इस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में बिला जरूरत बैठी रहती हैं, या ज्यादातर अकेले रहती हैं और अपने आप से बातें करती हैं। इस तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रख कर रोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात इनके जिस्म पर काबिज हो जाते हैं। नाजरीन, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताते हैं कि जिन पर अमल करने से जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। पहला तरीका ये है कि जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहने ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में ना देखें। हदीस पाक का मफहूम है कि इंसान अगर बैतुल खला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो इनकी शर्मगाहें जिन्नात से छुपी रहती हैं। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। नाजरीन, रात के दरमियानी पहर में बुलंद आवाज में बात न करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है इस जगह पर कोई जिन हो और आप इसे परेशान कर बैठें और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खिला में जाने से पहले दुआ लाजमी पढ़ें जो कि मसनून है, क्योंकि जिन्नात के लिए ये जगह ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। आईने में कभी भी खुद को बरहना न देखें। ऐसा करने से जिन आपसे ताल्लुक बनाने और काबिज होने की कोशिश कर सकता है। नाजरीन, याद रहे कि बतलाई गई अलामात जरूरी नहीं कि जिन्नात ही की वजह से हों, क्योंकि 95% खवातीन जो खुद पर जिन्नात के काबिज होने का शक करती हैं उन पर ना जादू होता है ना ही जिन्नात होते हैं, बल्कि वो कोई वहमी या नफ्सियाती बीमारी होती है या फिर हिस्टीरिया का शिकार होते हैं। खास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां इसी का शिकार होती हैं। और याद रहे कि इसकी ज्यादातर अलामात ऐसी ही हैं जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। नाजरीन, आपको बताते हैं कि ये बात भी सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी पर ढोल बजाना और नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी पर ढोल बजाते हैं और रक्स भी करते हैं। हत्ता कि इनकी शादियों में बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का गोश्त ज्यादा पसंद करते हैं। इनका खाना इंसानों के खाने से बेहद लजीज होता है। और तो और जिस तरह इंसानों की शादी में बड़े बड़े अफसरान को दावत दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी दीगर जिन्नात कबाइल के सरदारों को अपनी शादियों में शिरकत की दावत देते हैं। जिन्नात भी रोना धोना और खुश होना और प्यार मोहब्बत जैसे जज्बात और एहसासात रखते हैं। नाजरीन, आपको मालूमात के लिए अर्ज करते चलें कि जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है और एक पूरी सूरत जिन के नाम से मौजूद है। मस्जिद जिन मस्जिद हराम की शुमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े तारीख़ इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुब तारीख में इसकी शहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं, ताहम इसकी सबसे बड़ी वजह शहरत यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हराम के शुमाल में 3000 मीटर के फासले पर जहाँ आज मस्जिद जिन मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, आपसे कुरान पाक सुना। इस मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालों के जवाबात दिए। बहरहाल नाजरीन, जिन्नात का वजूद बरहक है और जिन्नात इंसान को बाज़ हालात में तंग भी करते हैं और इन पर काबिज भी होते हैं, जिसके बारे में आपको तफसील से हमने आगाह किया और जिन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताए।
जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें बहुत ही मुजरब हैं, लिहाजा इनका एहतमाम सुबह व शाम ज़रूर करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन।